त्रेतायुग, वनवास पश्चात भगवान श्री राम अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके शासन काल को राम राज्य कहा गया। कहा जाता है कि उस काल में हर आंगन में सुख, समृद्धि, निरोगता का वास था। अयोध्या वासी धर्म के मार्ग पर चलते। राम राज्य की झलक रामचरितमानस में खूब दिखती है। तुलसीदास जी ने लिखा है, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय रोग न सो। दैहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्व धर्म निरत श्रुति नीति। तो चलिए दिशा करते हैं अपनी मूल कथा की ओर। सब कुछ सामान्य ही चल रहा था, किंतु एक दिवस बड़ी ही अजीब घटना हुई। एक श्वान राज दरबार में आया और तेज आवाज के साथ भौंकने लगा। सैनिकों ने पहले तो श्वान को वहां से हटाने का खूब प्रयास किया, किंतु उसे अडिग देख सोचा कि ये कोई शिकायत लेकर आया होगा, इसलिए उसे दरबार में ले जाया गया। भगवान राम अपने सिंहासन पर विराजमान थे और हनुमान सहित तीनों भ्राता सेवारत। श्वान शांत होकर दरबार में पहुंचा और मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, आपके राज्य में सवार्थ सिद्ध नामक एक भिक्षुक ब्राह्मण है। उसने बिना कारण डंडे से आघात कर मेरे सिर को चोट पहुंचाई है। मुझे उसके वार से काफी पीड़ा हो रही है प्रभु, और मन आहत है। मैं आपसे न्याय चाहता हूं राजन, कृपया उस भिक्षुक को दंडित कीजिए। राम ने बड़े ही ध्यान से श्वान की संपूर्ण शिकायत को सुना और तत्काल उस ब्राह्मण को दरबार में उपस्थित करने का आदेश सिपाहियों को दिया। आदेश का पालन हुआ और ब्राह्मण भिक्षुक को श्री राम के समक्ष उपस्थित कर दिया गया। जब श्वान द्वारा की गई शिकायत के बारे में उस भिक्षुक से पूछा गया तो उसने अपराध स्वीकार किया और कहा, हे करुणा निधान, मैं भूख से बेहाल था और भिक्षा का समय निकल चुका था। मानसिक रूप से भी मैं अत्यधिक परेशान था। तभी ये श्वान मेरे रास्ते के बीच आ गया। मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण ना रख सका और बिना विचारे मूक प्राणी पर प्रहार कर दिया। मैं अपराधी हूँ राजन, कृपया मुझे दंड दीजिए। इस तरह से ब्राह्मण ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पश्चात सभा में विचार हुआ कि ब्राह्मण को ना तो शारीरिक दंड दिया जा सकता है और ना ही वह आर्थिक दंड देने में सक्षम है। तब श्वान ने असमंजसता को परे रखते हुए स्वयं कहा, महाराज, यदि आप उचित समझें तो इसे कालंजर के मठ का मठाधीश बना दीजिए। ये इसके लिए सबसे बड़ा दंड साबित होगा। सभी उपस्थित जन ये सुनकर सहसा ही आश्चर्यचकित हो गए, किंतु किसी ने भी कुछ कहा नहीं, अपितु मौन धारण कर प्रभु राम की ओर देखने लगे। प्रभु राम ने उस श्वान का विचार मंजूर करते हुए ब्राह्मण को मठ का महंत बना दिया। अब सभी दरबारियों का आश्चर्य तो और बढ़ गया था। मौन तोड़ते हुए एक मंत्री ने मंद स्वर में आखिरकार पूछ ही लिया, प्रभु, ये तो दंड नहीं, उपहार हो गया। श्री राम मुस्कुराए और बोले, मंत्रीवर, ये उपहार नहीं बल्कि दंड ही है। इसका राज केवल ये श्वान ही बता सकता है। श्वान ने समझाते हुए फिर कहा, रघुनंदन, पिछले जन्म में मैं भी कालंजर का मठाधीश ही था। मैंने अच्छे कर्म किए, फिर भी मुझे श्वान योनि प्राप्त हुई। कारण जानते हैं क्यों? मैंने महंत के पद पर रहते हुए ब्राह्मणों और देवताओं के नाम पर प्राप्त द्रव्य का उपभोग किया, उसका दुरुपयोग किया। ऐसा किया जाना बहुत बड़ा पाप होता है राजन। उस पाप का मैं भागी बना और आज श्वान के रूप में उसका भुगतान कर रहा हूँ। यह ब्राह्मण क्रोधी स्वभाव का है प्रभु, इसलिए इसका भविष्य तो मुझसे भी अधिक दुखद होने वाला है। श्वान इतना कह भगवान श्री राम को प्रणाम कर दरबार से प्रस्थान कर गया। राम मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और दरबार में उपस्थित सभी सभासद प्रभु के न्याय की गहराई को समझने का प्रयास कर रहे थे। निस्संदेह इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि शासन में न्याय का स्थान सबसे ऊपर होता है। धर्म का पालन मन और आचरण दोनों से ही करना चाहिए। पद और प्रतिष्ठा अगर लालच या क्रोध के साथ जुड़ जाए तो अंत में निस्संदेह
पतन ही होता है।